This conference will now be recorded. सूत्र क्रमांक 37. शटी, पुष्करमूल, अम्लवेतस, एला, हिंगु, अगरु, सुरसा, तामलकी, जीवंती, चंडा इति दशेमानि श्वासहरणी भवन्ति. वाचलं का? सुरू केलं का? हो सर. हो हो सर. श्वास ग्रहण वाचला. वाचलं का? वाचा. हो हो सर. सर. परत वाचू का? अब हम आज देख रहे हैं दशेमानी. माझा आवाज येतोय? हो सर. दशेमानी श्वासघ्नानी, और इसमें सभी जो शब्द द्रव्य है ये सब परिचित है. शटी यानी कचोरा, पुष्करमूल, अम्लवेतस, एला, हिंगु, अगरु, सुरसा, तुलसी, तामलकी, भूम्यामलकी, जीवंती, चंडा. चंडा यानी इसकी टिप्पणी में दिया है दशेमानी श्वासहराणी. अब इनका उपयोग कैसे करना, कहाँ करना और इसका चयन करने का विधि क्या है. ये सभी द्रव्य प्रायः उष्ण तीक्ष्ण है. उष्ण कटु, तीक्ष्ण तिक्त, कुछ तिक्त है. अगरु जैसा उष्ण भी है. एला तीक्ष्ण है, शीत तीक्ष्ण है. अब इन द्रव्यों का चयन करने का मुख्य कारण प्रायः श्वास व्याधि में ये कफस्थन का व्याधि है. संप्राप्ति में उन्होंने कहा है उरस्थम कुरुते श्वासा. और एक नियम है, सामान्य नियम है, जब भी किसी व्याधि की आप चिकित्सा करते हैं तो स्थानिक दोष कौन है, श्लेष्मा है या पित्त है. यदि रक्त है तो पित्त स्थानिक दोष है, आमाशय है तो श्लेष्मा स्थानिक है, प्राणव है तो श्लेष्मा स्थानिक है. स्थानिनम प्रतिकृत्य. और श्वास से प्रायः का फज है, प्रायः एक अपवाद है वातज श्वास का, वो छोड़कर. इसलिए द्रव्यों का चयन प्रायः श्लेष्म, द्रव गुण का, पिच्छल गुण का, स्निग्ध गुण का, शीत गुण का नाश करने के प्रयास किया है. अब इसमें आप अपनी बुद्धि से ऋतु अनुसार, हेतु अनुसार किंचित परिवर्तन कर सकते हैं. इसका उपयोग भिन्न भिन्न अवस्था में कैसे करना है. जैसे समझो, कल्पना करो कि बहुत ही जीर्ण व्याधि पीड़ित जीर्ण व्यक्ति है, किसी व्याधि से बहुत ही पीड़ित है और अंत में उसको श्वास हो गया है. यहाँ पर आप शोधन नहीं कर सकते. वहां पर आप परिस्थिति के आधार पर देश, काल, ऋतु
वह अवस्था देखकर ऐसे द्रव्यों का चयन करेंगे जो जीवनीय है, श्लेष्मग्न है, द्रव शोषक है, उष्ण है, लेकिन इतना करते हुए रोगी को कष्ट नहीं होंगे। इनमें से चयन करना है। अब ये अवस्था है किसको? पेशेंट को जावत जीवन है तब तक संभालना है और इसमें आहार भी उस प्रकार से परिवर्तन करना है। अणुविषयी, लघु, द्रवशोषक, रुक्ष इत्यादि, अथवा घी डालकर मांसरस इत्यादि। ये एक अवस्था। दूसरी अवस्था है कि जहां आप शोधन करने के लिए समय नहीं है, अनुकूल समय नहीं है, या अभी आप कर नहीं सक रहे हैं, रोगी का बल कम है, तो प्रारंभ आप इन द्रव्यों से कर सकते हो। प्रारंभ, और जब अनुकूलता है तब आप शोधन कर सकते हो। अर्थात जहां तक प्रयास ये होना चाहिए कि ऋतु विपरीत व्यवस्थापन करते हुए बिना स्नेहन किए सद्भावन दे सको तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन संयोगवश ऐसी अवस्था नहीं है, तो फिर आप इन द्रव्यों को तीक्ष्ण बनाकर, तीक्ष्ण का अर्थ फिर से समझिए, तीक्ष्ण का अर्थ उसी द्रव्य की भावना देकर, अथवा समान द्रव्य, समान गुणों को, द्रव्यों को इकट्ठा मिलाकर उनका प्रयोग कर सकते हैं, स्थानिक प्रयोग कर सकते हो। और तीसरा, पहले हेतु बन करके शोधन कर लो और फिर दोषानुसार इन द्रव्यों का प्रयोग करो। दोषानुसार कहने का अर्थ यह है कि कई बार ये शुद्ध वातज होता है, शुद्ध वातज होता है। मैंने आपको संदर्भ दिया था पिछली बार, त्रिभैरवीय चिकित्सा में जब पक्वाशयस्थ वायु बढ़ता है और वो क्रमशः उदावर्तित होता है, तो वो कहीं भी आश्रय करके व्याधि कर सकता है। चरक सूत्र स्थान चिकित्सा स्थान 26। और श्वास के हेतु में एक हेतु अल्पासन, रुक्षासन, प्रमितासन ऐसे भी है। सातवां 8वां श्लोक या 10वां होगा। अब देखिए, हेतु कषाय तीक्ष्णोष्ण है। इन सब से अब इसमें श्वास, तृष्णाश्र पित्त गुल्म काश श्वास प्रतिष्ठाय, ये शुद्ध वातज का श्वास यहाँ पर है। तो इसमें आपको चिकित्सा थोड़ी सी यही द्रव्य लेकिन सिद्ध ग्रुप बना के देने पड़ेंगे, इन्हीं से सिद्ध द्रव्यों को देना पड़ेंगे। और श्वास अध्याय में, अब श्वास अध्याय निकालिए। अब इसमें शोधन के बाद आहार विधि के बाद जो द्रव्य दिए हैं उनमें देखिए 123 देखिए, 123 और 142 देखिए। षटी चोरक जीवंती त्वं मुस्ता पुष्करा वयम सुरसम तामलकी पिप्पली अगरु बालकम चूर्णम कृत्वा अमके प्रदद्यात्। सभी द्रव्य है प्रायः, एक दो छोड़कर। वैसे 142 में देखो, पौष्कर मूलम सौवर्चनम तामलकी सैंधवम कुष्ठम तेजोवती।
इन द्रव्यों का शोधन के बाद मार्ग शुद्ध करने के लिए, देखिए श्लोक नंबर 120 देखिए, 120 इसी में 120 इसी में 120 एते ही कफसंवृद्ध गति प्राण प्रकोपजाः तस्मात् मार्ग शुद्ध्यर्थम देया लेहा। ये व्याधि कफज है, इसमें मार्ग श्लेष्मा से अवरुद्ध होता है। कहाँ होता है? ये हो सकता है रसव में हो सकता है प्राणव में हो सकता है रक्तव में हो, और हो तब प्राण पूरे स्थान में हो। तो इनको शोधन के बाद शेष शुद्धि कम करने के लिए मार्ग विशुद्ध्यर्थम लेहा देया, मार्ग विशुद्धि के लिए कफग्न द्रव्यों के अवलेह देने चाहिए। और उसमें फिर ये जो है छठी चोरक वगैरह इनका प्रयोजन करना चाहिए। उसके बाद मुक्तारी चूर्ण है, यानी बहुत कल्प है। और फिर अंत में इन्हीं द्रव्यों से युक्त घृत का भी वर्णन किया है। इन्हीं द्रव्यों से, जो रुक्षण के बाद इन्हीं द्रव्यों से करना है। इस प्रकार प्रायः कफज द्रव्यों का समावेश किया है, और इन्हीं द्रव्यों को फिर आप वातोत्तर अवस्था में घृत के साथ दे सकते हो। इस प्रकार इसका प्रयोग करना है। श्वास में ध्यान रखना है। संप्राप्ति दृश्य संप्राप्ति श्लेष प्राणव में हो तो भी हो सकता है वो अन्यत्र कहीं उदक वह में, मूत्र वह में, प्राण वह में, उर में, उदर में हो सकती है। वहां पर मूल व्याधि का विचार करना, हेतु का विचार करना अनिवार्य है। केवल स्थानिक उपक्रम से कुछ दिनों तक ठीक लगता है, लेकिन आप हेतु बंद नहीं करोगे, सर्वाधिक शोधन नहीं करोगे, सर्वाधिक स्वेद नहीं करोगे, और पूर्ण शरीरस्थ श्रोतरोत कहीं ना कहीं जो है वो अवरुद्ध वायु की चिकित्सा से ठीक नहीं करोगे, तब तक ये श्वास ठीक नहीं होगा। इसलिए द्रव्य वही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा किंचित परिवर्तन आपको तीक्ष्ण द्रव्य, गुग्गुलु, हिंगु, लशुन, अरिष्ट, आसव, इनका प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दशमानी श्वास हराने का विषय समाप्त होता है। अब हम जाएंगे अपने अध्याय पर। आठवां अध्याय। पढ़ो। चरक सुमुखा हो संहिता गया, दुर्गेशु से पढ़ो। दुर्गेषु अभ्युपपत्ता, होता, यष्टा, दाता, चतुष्पथानां नमस्कर्ता, बलीनाम् उपहर्ता, अतिथीनां पूजकः, पितृभ्यः पिण्डदः, काले हितं मितं मधुरार्थवादी, वश्यात्मा, धर्मात्मा, हेतौ ईर्षुः, फले न ईर्षुः, निश्चिन्तः, निर्भीकः, हॅलो, धीमान। ठीक आहे। आज तुमचा आवाज लहान का येतोय? सर कोण आज वाचतंय? ऐश्वर्या सहस्त्रबुद्धे वाचन करतायत, फायनल हं? PAMS. हा, ऐश्वर्या आवाज थोडा लहान येतोय, मला सहस्त्रबुद्धे. ऐकू येत नाही। हा, ठीक आहे। हा, तो पहला शब्द है दुर्गेशु अभी उपतप्ता। दुर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ गढ़, किला, यह है।
सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग, इस अर्थ में है, एक शाब्दिक अर्थ है। लेकिन यहां पर दुर्ग शब्द से संकट, ये उसका अभिप्रेत अर्थ है। कोई भी संकट हो तो उसकी टिप्पणी चक्रपाणी ने की है, वो पढ़ने लायक है। दुर्गेषु अभ्युपतप्ता इति दुर्गपतितानां रक्षिता। दुर्ग यानी संकट, समुद्र में हो, पानी में हो, कुएं में हो, गढ़ पे हो, पर्वत पे हो, कहीं भी हो, किसी भी संकट में हो, नित्य ये प्रयास करना है कि इनकी रक्षा हम कर पाए। इसके लिए क्या क्या आवश्यक है? इसके लिए अपना शरीर उत्तम बलवान होना आवश्यक है। तैरना आना चाहिए, दौड़ना आना चाहिए, शक्ति चाहिए, सत्व उत्तम चाहिए और भूतानुकंपा चाहिए। भूतानुकंपा होती है लेकिन शरीर बल कम पड़ता है। तैरना नहीं आता, घोड़े पे दौड़ना नहीं आता, नहीं कर पाए। शरीर बल, इसलिए नित्य व्यायाम, अग्नि संभालते हुए नित्य व्यायाम करना आवश्यक है, अपने आप को संभालना आवश्यक है और शरीर मजबूत और सत्व मजबूत रखना आवश्यक है। इसलिए दुर्गाणि दुर्गेषु अभि उपतप्ता, यह अभि उपसर्प है, दुर्गेषु यह सप्तमी है, उपतप्ता, उपतप्ता का अर्थ है संकट दूर करने वाला। तप्त यानी दुखी, उपतप्त यानी उससे बाहर आया, बाहर निकाला, बाहर निकालने वाला। ये उपतप्त को बाहर निकालने वाला, तप्त को बाहर निकालने वाला उपतप्ता। ये तप्त, ये जो विशेषण बना है उसका तद्धित प्रत्यय है और उसको त्रु प्रत्यय लगा है, क्रू। उपतप्ता ने प्रत्यय लगा नहीं, तो उपतप्त शब्द है, ये कबूधावी है और उसका आकार अंत अ लगाकर उसका तद्धित प्रत्यय बनाया है, उपतप्ता। दूसरा होता, होता की टीका चक्रपाणी दी है, होता इति यज्ञ में आहुति देने वाला, यानी नित्य यज्ञ करने वाला, उसमें आहुति देने वाला। यष्टा, नित्य यज्ञ करने वाला। यज्ञ से अभिप्राय है पंच महायज्ञ। हर व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पर पंच महायज्ञ करने हैं। वो इस प्रकार के हैं, प्रतिदिन करने हैं, आवश्यक है। अर्थात ये उस समय की मान्यता है, चरक के समय की। अब इस चीज को कितना मानना है नहीं मानना है, ये अपने आप पर निर्भर प्रत्येक व्यक्ति पर होता है। एक, अध्यापन। दूसरा, ब्रह्म यज्ञ। तीसरा, पितृयज्ञ, तर्पण और बलि। अब ये सब क्रियाएं ब्रह्मयज्ञ के पास से लेकर बलि तक की प्रक्रियाएं ये वैश्वदेव में आती है, अध्यापन स्वतंत्र है। तो इसमें ब्रह्मा के नाम से यानी परमात्मा के नाम से यज्ञ में आहुति डालना, पितरों के नाम से आहुति डालना, पितरों का तर्पण करना और बलि देना। अब बलि की व्याख्या ध्यान से सुनो। बलि की व्याख्या, बलि की कल्पना बहुत स्वच्छ है, लेकिन उसका दुरुपयोग और गलत अर्थ बाद में समाज में विकृति आने में हो गया है।
मूल अर्थ है उसका वैश्वदेव। अभी मैंने कहा वैश्वदेव करने वाला व्यक्ति वो क्या करे, वैश्वदेव होने के बाद यानी ब्रह्म यज्ञ किया, पितृ यज्ञ किया, तर्पण किया, अब क्या करना है, भूमौ जलम क्षिप्त्वा, भूमि पे जल डालना है, प्रक्षेपण करना है, और जो शेष अन्न है उसको अंगुष्ठ और अनामिका के प्रयोग से अन्य देवताओं को देना है। विश्वेभ्यो देवेभ्यो बलिम दद्यात्, यानी उनके नाम से अन्न देना है। और उसमें और एक है, यक्ष्मा नाम की देवता है जो व्याधिकर है, तो इसलिए अंत में एक आवश्यक बलि में आता है यक्ष्मण यक्ष्मणे तत्, ये बलि यक्ष्मा के दे रहे हैं, उसको नमस्ते करते, नमस्तेस्तु माम अहिंसी, हमारे पर आक्रमण मत करो, यक्ष्मणे नमः। ये बलि की मूल कल्पना है। अब बलि की कल्पना का परिवर्तन कैसे हुआ, बलि का प्रथा का परिवर्तन हिंसा में हुआ, वो कैसे हुआ, देखिए 19वां अध्याय निकले चिकित्सा स्थान का। श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 में उसकी टीका, टीका नहीं, हाँ पहले मूल पढ़ो बाद में टीका पढ़ो। आदिकाले, तीसरी लाइन, आदिकाले आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालम्भनीया बभ्रुः अनार्य आलम्ब्य प्रक्रियन्ते स्म। ततो दक्षयज्ञं प्रति अवरकालं मनोः पुत्राणां नारीश्च अन्नभागे तो इक्ष्वाकु। आदिकाल में क्या करते थे, पशु के नाम, आदिकाले तो खलु यज्ञेषु पशवः समालभनीया बभूवुः। अब यहाँ समालभनीया बभूवुः, इसका अर्थ देखना है, प्रक्रियन्ते स्म, और उसके बीच में एक शब्द है न आलम्भाय प्रक्रियते स्म। अब यहाँ दो शब्द है, समालभनीया और दूसरा न आलम्भाय। अब इसकी टीका देखो, इसकी टीका में समालभनीया इति मंत्रेण अभिमंत्रेव परित्याज्या बभूवुः, यानी उसको अभिमंत्रित जल का प्रोक्षण करना है और उसको छोड़ देना है, ये मूल कल्पना है। फिर क्या हुआ, न आलम्बनार्थम प्रकृते स्म इति आलम्बनाय इति मारणाय न प्रक्रियन्ते स्म, पशुओं को मारते नहीं थे आदिकाल में। अब ये बाद में क्या हुआ, अब बाद में क्या हुआ उसमें पढ़ेंगे, नरिशन भागादीन मनुपुत्रेषु एकम एव मनुपुत्र उदाहर्य यदि आदि शब्दः क्रियते तदा ते तेषां क्वचित अन्यत्र समुदायेन पाठात् बुद्धि भ्रमः स्यात्, ऐसे उसका उनका पाठ बदल गया और बुद्धि भेद हुआ। उसका लिखते हैं, इसलिए
ये वध की प्रक्रिया शुरू हुई, इसका निषेध भागवत में भी किया है। अब उनमें कि हुआ कैसे, तो उसका वर्णन किया है। ततो दक्षयज्ञम प्रत्यवर कालम, यानी त्रेता युग में नरिश्चन नामा इक्ष्वाकु नृग शरी इत्यादि नाम क्रतुषु पशूनाम एव अभि अनुज्ञानात् पशवा प्रोक्षण मापुहु। पहले प्रोक्षण करते थे, उसके बाद क्या हुआ, अतश्च प्रत्यवर कालम, यानी उसके बाद के काल में रुद्रश नाम के मनुपुत्र ने दीर्घ सत्र किया, और उस समय यजता पशूनाम आलम्बात आलम्बात गवालंबः प्रवर्तितः। उसके बाद पशुओं का आलम्ब शुरू हुआ, और उसने भी फिर पशु नहीं मिले तो गाय का भी आलम्ब किया। इस प्रकार मूल प्रक्रिया में यदि बार बार चिंतन नहीं हुआ तो विकृतियां आने लगती है, और इसका निषेध भागवत ने पूर्ण रूप से किया है। किसी भी यज्ञ में हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये खास करके लिखा है। मैं कल उसका पिछले व्याख्यान में संदर्भ दूंगा, अभी इस समय मुझे मिला नहीं, तो पिछली बार अगली बार दूंगा। इसलिए बलिनाम उपहरता इति, बलि देने वाला हो, बलि यानी अन्न देने वाला हो। उसका दो प्रकार है, एक काम्य अन्न देना और एक निश्चित आवश्यक। तो काम्य में भी अनेक देवताएं हैं, उनको भी आप इस प्रकार यज्ञ में आहुति दे सकते हो, अथवा जमीन पर उनके नाम से ग्रास रख सकते हो, उसका नाम है बलि नाम उपहरता। अब यहाँ पर बलि का विषय समाप्त हुआ। बलि की कल्पना, मूल कल्पना हिंसा की नहीं है। खास करके भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है, वो मैं आपको फिर कभी हो सकता अगले लेक्चर में दे दूं, मुझे मिल गया तुरंत। तो इसके बाद अतिथि नाम पूजकः, ये प्राचीन परंपरा में सबसे बड़ा विषय था। वैश्वदेव के बाद घर के बाहर खड़े रहकर अतिथि की राह देखते थे। यदि कोई अतिथि आ रहा है तो उसको भोजन बिना उसका नाम गोत्र पूछे दिया जाता था। इसलिए ये एक बड़ी परंपरा उस समय थी। अतिथि नाम पूजकः पितृभ्यः पिंडदः, पितरों को पिंड देना है। यहाँ पितर शब्द से अपने माता पिता इतना केवल अर्थ नहीं है, पितर नाम की एक योनि है। मृत्यु के बाद कुछ लोग उस योनि में रहते हैं, जैसे भीष्म पितामह के पिताजी रहे थे। इन सबको देना है, इसलिए अपने पूर्वजों को तो देना ही है, ऐसे अन्य भी हैं, उनको भी पिंड देना है। पितृभ्यः पिंडदः, यहाँ पितृ शब्द अपने पुरखे और पितर नाम की योनि है उनके लिए है। उसके बाद काले हितम, मितम मधुर अर्थवादी स्यात्, काले हितम, हितम का मोह हलंत है। हितम हितम मितम, मितम यानी थोड़ा, हितम के बाद मितम। हाँ, हित मितम एक शब्द है, मोह हलंत नहीं है। हित मित, हित और मित ये समास बन गया च, द्वंद्व समाज। हितम च मितम च, मधुर मधुर अर्थवादी, काले हित मित
मधुर अर्थवादी स्यात्। स्यात् क्रियापद यहाँ नहीं है, वाक्य शेष है, उसको लगाना है, होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? योग्य समय पर जब कुछ बोलना आवश्यक है, कुछ लिखना आवश्यक है, कुछ सूचना देनी है, तो वो कैसी होनी हो, लिखित हो या मौखिक हो, वो कैसी हो, योग्य काल में हो, जब देना आवश्यक है तब हो। काल पर फिर बात करता हूं, योग्य समय पे देना है। हित मित, हित मितम, हित मित, हितकर हो, जो सूचना दे रहे हो आप, बोल रहे हो, वो हितकर हो। और मित का मतलब है ऐसे शब्दों में, कम से कम शब्दों में योग्य शब्द का उपयोग करते हुए, लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है। और मधुर अर्थवादी, उसका अभिप्राय मधुर होना चाहिए, उसका अभिप्राय मधुर होना चाहिए। यानी हो सकता है कि आप जब बोल रहे हो, सूचना दे रहे हो या बात कर रहे हो, हितकर है, कम से कम समय में कम से कम शब्द में बोल रहे हैं, हो सकता है बात कड़वी हो, लेकिन वो मधुर अर्थवादी है, उसका परिणाम अच्छा ही अपेक्षित है आपको। इसलिए काले हित मित मधुर अर्थवादी, प्रियमवादी नहीं कहा है। प्रियवादी होना यह आवश्यक नहीं है, मधुर अर्थवादी हो, उसका अभिप्राय उचित हो। काले, काल शब्द का अर्थ है बोलने के लिए समय भी उचित रहना चाहिए। जिस समय बहुत हवा गर्म है, तनातनी है, उस समय बोलने से परिणाम उल्टा होता है, नहीं के बराबर होता है, सुनने का मूड नहीं रहता है। ठंडा करके खाना, शांति आने के बाद योग्य समय आया तब बोल देना, ये उचित नहीं है, ये करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। और उचित समय में बोलने का दूसरा अर्थ यह है, जब बोलना है तब बोलना है। 10 दिन के बाद बोलकर क्या फायदा, 15 दिन के बाद बोलने से फायदा क्या? जब आवश्यकता है उसी समय बोला जाए, ताकि उसका लाभ हो। जैसे मैं नित्य कहता हूं बच्चों को, पहले कहता था, अब छोड़ दिया, भैया व्यायाम करो। 2 दिन बोलता था, 2 दिन गुस्सा आता था, लोग जैसे बोलना छोड़ देते थे, बंद करते थे बोलना। मैं बोलता गया, ये कब तक बोलना है, कब तक बोलना है, जब तक वो उस सुनने के आयु में है, आदत लगने की आयु है, अभी स्थौल्य नहीं बढ़ा है, उसके पहले बोलो। अब स्थौल्य बढ़ने के बाद बोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए काले मित हित अर्थवादी स्यात्,
जिसका अभिप्राय उत्तम हो वो बोलना चाहिए आपको। नहीं उनको गुस्सा आता है कैसे, वो नहीं, उस उम्र में बोलना है जिसमें वो सुन सकते हैं, उनको बुरा ना लगे। बाद में जो है पद्धति भिन्न है, जब बुरा बुरा लगने का समय आता है तब पद्धति भिन्न होती है। तो वहां पर काले हित मित वगैरह से काम नहीं बोलता, वहां साम दाम दंड भेद पे जाना पड़ता है। इसलिए ये वश्यात्मा, वश्यात्मा का अर्थ है उसका स्वयं पे नियंत्रण हो, बुद्धि पर, वाणी पर, विचारों पर और कृति पर पूत विचार हो, शोधन करके निर्णय लिया है जो भी करना है। इसलिए वश्यात्मा हो, धर्मात्मा हो। धर्मात्मा का अर्थ बड़ा अच्छा है। धर्मात्मा पे धर्मराज ने और वैसे भागवत में भी धर्मात्मा यानी क्या इसका वर्णन किया है। वो कहते हैं कि कई बार जो इंद्रादि देवता है, इंद्र वरुण मरुत, ये भी गुस्सा करेंगे, लेकिन धर्मात्मा ये कभी गुस्सा कर ही नहीं सकते। वो धर्मात्मा उसको कहते हैं कि जिसका अहंकार नष्ट हुआ है। धर्मात्मा उसको कहते हैं जिसका देह बुद्धि खत्म हो गई है। धर्मात्मा उसको कहते हैं जिसका द्वैतभाव खत्म हो गया है। धर्मात्मा उसको कहते हैं जो पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, उसको कहते हैं धर्मात्मा। और यह हुआ व्यक्तिगत व्यवहार की बात। अब मानसिक बातों पर, हेतु ईर्षेत, हेतु सप्तमी है। हेतु उकारांत पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग हो तो भी हेतु, हेतुषु सप्तमी। ईर्षेत, ईर्ष धातु है उसका ये विद्यर्थ रूप है, तृतीय पुरुष एकवचन। ईर्ष्या करनी है, करनी है। आगे शब्द है वो सबसे महत्वपूर्ण, वो है फले नेर्षु। फले सप्तमी है, नेर्षु में न है, उसको अलग निकालना है, और ईर्षु यह अलग क्रियापद है। जो लाभ हुआ है, उपलब्धि हुई है, उसकी ईर्ष्या मत करो। उसको पहला कैसे आया, उसको ग्रेड 1 कैसे मिला, उसको इतनी तनख्वाह कैसे मिल रही है, नहीं। ईर्षु ये शब्द ईर्ष धातु का विद्यर्थ तृतीय पुरुष बहुवचन है। इच्छु गच्छेयु ईर्षु, फले न ईर्षु। फिर कहां करनी ईर्षा, हेतु ईर्ष्यत, उसने कितने कष्ट किए हैं उसकी बराबरी करो। ईर्षा का अर्थ है बराबरी करना, जो उसको मिला वो मुझे मिलना चाहिए, इसका नाम ईर्ष्या है। मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने प्रयास नहीं किए, ईर्ष्या उसकी करो, उसके फल की ईर्ष्या मत करो। मेरे प्रयास कम पड़े, अगली बार मैं ज्यादा करूंगा। हेता ईर्षेत फले न तो, ईर्ष्या करनी है, प्रयासों की करनी है, फल की नहीं। कभी कभी गलती से कर लेते लोग, नहीं करनी चाहिए। अर्जुन को ईर्ष्या हुई थी एकलव्य की,
नहीं होनी चाहिए। उसके प्रयास भिन्न थे। उसने एकांत में अपने गुरु की मूर्ति सामने रख के प्रयास किए थे। उसको ज्यादा फल मिला। इसका अर्थ यह है, ध्यान से सुनो, गुरु ये मूर्ति नहीं है। गुरु ये तत्व है। अब ये गुरु तत्व आपके सामने हो या न हो, जीवित हो या न हो, एक बार उसने आपका हाथ पकड़ लिया तो वो आपको पूर्णत्व दिए बिना छोड़ता नहीं है, अब किसी भी जन्म में हो। अर्जुन के साथ ये हुआ। उसके प्रयास कम पड़े, लेकिन एकलव्य के गुरु हो सकता है द्रोणाचार्य, इस उसको नमस्ते क्या रहे, द्रोणाचार्य और उनके पूर्व जन्म के गुरु, ये शरीर भिन्न हो लेकिन आत्मा इनकी एक है सबकी। ये सर्वज्ञ होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। ये आपको हर जन्म में, भले ही आपको उनकी बात न हुई हो, मिले न हो, यदि आप प्रामाणिक हैं, प्रयास करते हो, तो आपके साथ रहते ही है। इसलिए हेतु ईर्ष्येत फलेन तु। मैं कम पड़ गया हूं। निश्चिंतः फले नेर्षु निश्चिंतः। निश्चिंता शब्द का अर्थ बड़ा गंभीर है, पता नहीं मैं बता पाऊंगा कि नहीं, प्रयास करता हूं। आदमी को चिंता किसकी होती है? जो अवस्था है वो बिगड़ न जाए और नई आपत्ति न आए। हो सके तो सुख और बढ़े, इसकी चिंता रहती। ये निश्चिंत स्यात्, बड़ा कहना बड़ा कठिन है, बताना बड़ा कठिन है। ये ग्रंथ कब लिखा गया है? ये कलयुग का नहीं है ग्रंथ। हो सकता है संस्करण किसी ने किया हो कलयुग, सतयुग का ग्रंथ है। जब भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए, वो त्रेता युग के पहले का काल था, प्रारंभ में ही गए थे। उस समय की बात है। यहाँ चिंता नहीं करना, इसका अर्थ है आपके चरक में एक अध्याय है, शरीर विचय नाम का। उन्होंने शरीर की संख्या बताई है, अपरिसंख्या परमाणवः, ऐसा वर्णन किया है। वो इसलिए किया है, वो बता रहे हैं ये जो शरीर परमाणुओं का संगठन है ना, ये पांचभौतिक शरीर का है, ये आप नहीं है, आप इससे भिन्न हो। और ये जानने के बाद आदमी इस देह की, इस परिस्थिति की चिंता करना छोड़ देता है। मुझे चिंता परब्रह्म की करनी है, आत्मज्ञान की करनी है। और आत्मज्ञान की चिंता तब तक पूरी नहीं होती जब तक देह चिंता नष्ट नहीं होती।
मैं देह हूं ये चिंता नष्ट नहीं होती, तब तक वो चिंता नष्ट नहीं होती, कितना भी प्रयास करो आप। आपको ये ज्ञान होने तक चिंता आप करते ही रहोगे, जब कि मैं पंचभौतिक शरीर नहीं हूं, मैं एक अविच्छिन्न आत्मा का अंश हूं। और ये शरीर आज है, कल नहीं। वास्तव सुख उसमें है, वो मुझे चाहिए, आत्मज्ञान। ये अवस्था धीरे 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 आनी चाहिए, ये ग्रंथकर्ताओं की अपेक्षा है। इसलिए निश्चिंत स्यात्। तो उस व्यक्ति को फिर हर परिस्थिति में स्थैर्य आता है, स्थित प्रज्ञता आती है, अविचल रहता है। ये उसका अभिप्राय है निश्चिंत का। निर्भीक कहा, ये उसकी एक अगली स्टेप है। किसी का डर भी नहीं होना चाहिए, उसी का अगली चिंता है। ह्रीमान, नित्य ह्रीमान होना चाहिए। ह्रीमान शब्द के दो अर्थ है। एक, जो काम धर्म बाह्य है वो करने से डरना। एक, उसकी लज्जा नहीं चाहिए। दूसरा, जो सबके सामने नहीं करने हैं, करने हैं, उसकी भी लज्जा नहीं चाहिए। तीसरा अर्थ और एक है, जहां पर उचित हो वहां पर उसकी अभिव्यक्ति करनी आनी चाहिए। इस प्रकार रीमानशः, कहीं ना कहीं इन तीनों स्तरों में लज्जा की अभिव्यक्ति मन में होनी चाहिए। धीमान, धीमान, धीमान होना चाहिए, बुद्धिमान। अब ये बुद्धिमान कैसे होना? दवाइयां खाने से बुद्धिमान नहीं होता है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। चिंतन, सताम सर्गः, सज्जनों के साथ बैठना, उनकी चर्चा सुनना और अपनी एक एक बुद्धि बढ़ाते जाना, एक एक विषय की बुद्धि बढ़ाते जाना। यहाँ धी यानी बुद्धि। जितने विचार आप सुनोगे उतनी बुद्धि आपकी बढ़ती जाएगी। आप किसी का नहीं सुनोगे, अकेले बैठे रहोगे, आपके इस पे विषय नहीं आएंगे। इसलिए बहुश्रुत होना चाहिए। अनेकों के पास जाकर अनेक बातें सुननी, सीखना, पढ़ना, और ऐसी बहुश्रुतता होने के बाद भिन्न भिन्न बुद्धियां प्रगट होती है। मैंने बुद्धि के बारे में बताया, वीणा बुद्धि भिन्न है, तंत्र भिन्न है, तबला भिन्न है, इनकी सब बुद्धि आपके पास होती है। इस सब प्रकार की बुद्धि जितनी भी आवश्यक है जीवन में, जीवन यापन के लिए, वो होनी चाहिए। और ये बुद्धि काम की होनी चाहिए, जिसका उपयोग हो, सामाजिक उपयोग हो। जूत खेलने की विद्या है, बुद्धि है, लेकिन वो नाश करने वाली है नहीं। अच्छी बुद्धियों का संकलन होना चाहिए। महोत्साह, महोत्साह, महा उत्साह, महन्तः उत्साह, महान महंतो महन्तः, महान महन्तः, थोड़ा बड़ा और बहुत अच्छा उत्साह होना चाहिए। उसकी डिग्री है, हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। अभिप्राय यह है, किसी भी
व्यक्तिगत, कौटुंबिक, सामाजिक, ग्रामीण, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अच्छे कामों में झोंक देने के काम करने की क्षमता हो और सफल होने की कामना से, यथाशक्ति नहीं, महोत्साह। भारद्वाज महोत्साही थे, ऋषि महोत्साही थे सभी, इसलिए आयुर्वेद का इतना बड़ा शास्त्र बना पाए। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बनाया, पूरे विश्व के स्वार्थ से किया। भूतानुकंपा, ये भूतानुकंपा न केवल मानव जाति की थी, ये भूतानुकंपा अश्व, गो, हस्ती, वनस्पति, पक्षी, मछलियां, इन सभी ग्रामीणों के लिए थे, जो उनका संपर्क रोज आता है, उनके लिए थे। तो इतना उनका उत्साह था, तो एक शास्त्र लाया और उसके आधार पर कुछ ऋषियों ने मनुष्यों के लिए बनाया, कुछ ऋषियों ने हस्तियों को बनाया, कुछ ऋषियों ने अश्व के लिए बनाया, कुछ ने गौ के लिए बनाया, कुछ ने पक्षियों के लिए बनाया, कुछ ने वनस्पतियों के लिए बनाया। सबका सिद्धांत एक ही है, पंचभूत। हेतु देह पंचभौतिक है, हेतु पंचभौतिक है, व्याधि पंचभौतिक है, चिकित्सा पंचभौतिक। शरीर भिन्न भिन्न है। ये महोत्साह का रूप। व्यक्तिगत उत्साह हो रहता है व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति के साथ साथ अन्य जो अपने जीवन आवश्यक भाव है, उनके प्रति भी उत्साह होना चाहिए। इसको कहते हैं महोत्साह। दक्षः, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर विशक। विशक दक्ष होना चाहिए, यानी अष्टावधानी होना चाहिए। कार्य करते समय चारों तरफ ध्यान होना चाहिए, सभी दिशाओं में। दिशा का अर्थ शब्दशः मत लो, जितने भी विषय है, अनुश्रुत विषय है, उन सब में ध्यान होना चाहिए। इसका नाम दक्ष है। एक उदाहरण बताता हूं मैं, और जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा। जब मैं नांदेड़ में था, तो पीडियाट्रिक वार्ड मेरे पास था। मैं उस समय मॉडर्न चिकित्सा करता था बच्चों की, डायरिया, ब्रोंको निमोनिया, निमोनिया, एंट्रिक फीवर वगैरह करता था, सहायता लेता था। आसपास के बगल के पीडियाट्रिशियन की सहायता लेकर करता था, क्योंकि मुझे सीखना था व्याधि कैसे होते हैं, कैसे पहचाना जाते हैं, चिकित्सा कैसी करती है, सीरियसनेस कैसे आता है, आत्तिक अवस्था कौन सी कैसी होती है, ये सब सीखना था। मैं नया नया था, पास होके सीधा लेक्चरर बन के वहां गया था। तो एक छोटा बच्चा रात को डिहाइड्रेशन में जा रहा था, साल 2 साल का होगा। मुझे कॉल आया, मैं गया और देखा मैंने कि इसको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। मैंने कॉल किया, सर्जन को बुलाया, सर्जन भी आए।
उन्होंने वेनेसेक्शन भी किया। वेनेसेक्शन करते समय हो गया, अब उसको थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन पुश करना है। मैं वहां खड़ा था, वहां 2 सिरिंज रखी हुई थी, एक में झाइलोकिन था, एक में नॉर्मल सलाइन था। अब झाइलोकिन लेकर वो सिरिंज सिस्टर ने उसी के बाजू में रख दी। और उसके बाजू में नॉर्मल सलाइन के थे। तो सर्जन ने नॉर्मल सलाइन मांगा, उसने झट से बिना देखे वो झाइलोकिन की सिरिंज उठा ली, उनके हाथ में दी। मैं उपस्थित था वहां पर, तो मैंने झट से उनका हाथ पकड़ा और मैंने लगा देखो वो झाइलोकिन है या नॉर्मल सलाइन। सिस्टर को पूछा, सिस्टर ने आंखें बंद करके भाग गई, गलती हो गई। फिर नित्य दक्ष होना चाहिए, अष्टावधानी होना चाहिए, क्षमावान। क्षमावान का टीका नहीं है। क्षमा दो शब्द है इसमें, इसलिए थोड़ा विचार करना पड़ता है। सर्व प्राणेषु बंधुभूतः, अमर शघ्नः और क्षमावान। तो ये क्षमावान पर मैं अगली बार बोलूंगा। थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ इसके कितने पहलू है, और फिर बताता हूँ। चलो, कुछ प्रश्न हैं?